मल्टीपेपर्स लिमिटेड को बाय करना है या फिर सेल करना है या फिर होल्ड करना है। तो दोस्तों सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन कभी भी हमें कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग डिसीजन लेने से पहले ये समझना होता है कि कंपनी क्या काम करती है। अगर हमें कंपनी का कारोबार समझ में आ गया तब हम इसके अंदर अच्छी बेट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ 15-20 दिन से या फिर आप 1-2 महीना पकड़ लो, इसके अंदर बहुत अच्छी खासी मूवमेंट्स आई है। 1 रुपए से शेयर ये 5 रुपए तक चले गया। तो अभी हमें ये देखना मैंडेटरी हो जाता है कि 5 रुपए पर अभी हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर जिन्हें अभी पता चला है तो क्या अभी 5 रुपए पर भी अभी ये सही लेवल है बाइंग करने का या फिर नहीं करने का। तो दोस्तों सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड अगर ये 5 रुपए वाला लेवल अच्छा है बाइंग करने के लिए, तो आगे फ्यूचर टारगेट्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कहना चाहूंगा, अगर आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखो तो 117% की एक तेजी दिख रही है। 1 रुपए पर 2 रुपए पर शेयर चलता था, अभी 6 रुपए पर चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि रिसेंटली इसके अंदर गिरावट आई है, यानी एंट्री करने का मौका मिल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्या एंट्री करें? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बिजनेस क्या करती है। दोस्तों बिजनेस ये करती है ऑफिस और स्कूल के अंदर जो भी स्टेशनरी यूज होती है उसका बिजनेस करती है। स्टेशनरी यानी पेपर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रेजर हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, फिर बाद में इंक हो गई, फिर हर एक A to Z चीजों के बारे में ये बिजनेस करती है। स्टेशनरी मतलब यही होता है। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप एक एम्प्लॉय हो, या फिर आप एक टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर चेयरमैन की पोजीशन पे हो, आप कुछ भी हो, आपको ऑफिस लेवल पर हो या फिर स्कूल लेवल पर हो, आपको स्टेशनरी की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है। बट आप मुझे एकदम सही सही बताना कि क्या पिछले 1 साल में आपको स्टेशनरी की जरूरत पड़ी है क्या? तो हर एक बंदा कहेगा एज अ स्टूडेंट भी नहीं पड़ी है एंड एज एन ऑफिस गोइंग पर्सन भी नहीं पड़ी है। We have all done everything with our electronic devices। तो दोस्तों एक चीज तो समझ में आ गई कि जो ये स्टेशनरी का काम करती है, मोस्ट ऑफ द स्टेशनरीज विल बी रिप्लेस्ड बाय द टेक्नोलॉजी इन द नियर फ्यूचर। मतलब जो भी स्टेशनरी का काम करती है, सारी सिचुएशन और सारी स्टेशनरीज हमें आने वाले 5-10 साल के अंदर रिप्लेसमेंट होते हुए देखने मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी नहीं बनी है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेफिनेटली अभी देखिए अभी क्या होने वाला है। अभी ये जो ओमिक्रॉन आया है ये बहुत छोटी सी चीज है दोस्तों। अभी ये इलेक्शन आने के बाद सारी चीजें खुलते हुए ही देखने मिलेगी। दोस्तों आप समझ लीजिए 4 से 5 महीने में सारी चीजें खुल जाएगी, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। 4 से 5 महीने तो बहुत ज्यादा हो गए। तो आपको क्या लगता है वो बताना। लेकिन जैसे जैसे ये सारी चीजें खुलना चालू होगी, लोगों को फिर से वो स्टेशनरी की जरूरत मिलना चालू हो जाएगी और लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ना चालू हो जाएगी, जिसके कारण आगे इसे बिजनेस मिलने के लिए एक अच्छी उम्मीद है, जिसके कारण लोग अभी इस लेवल पर स्टॉक को खरीद रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स ही आने वाले टाइम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने कौन से शेयर्स को खरीदा? एवेन्यू सुपरमार्ट्स को खरीदा डेफिनेटली, क्योंकि वो लॉकडाउन के टाइम पर भी काम कर रहा था। फिर किसको खरीदा? विप्रो, टीसीएस और आईटी सेक्टर के हर एक स्टॉक को खरीदा। इसके लिए वो लोगों के लॉकडाउन में दाम बढ़ गए, क्योंकि यार आईटी सेक्टर तो चाहिए ही रहता है, कोई लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन दोस्तों जो स्टेशनरी है वो लॉकडाउन के टाइम पे नहीं चाहिए रहती है, इसीलिए लॉकडाउन के टाइम पर अगर आप देखो तो 1 साल में इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। बट वही अभी की बात करें, जब सारी सिचुएशन एकदम कंट्रोल में आते हुए देखने मिल रही है, सारी सिचुएशन हमें घर पर ही बैठकर सुलझाते हुए देखने मिल रही है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अभी ये लोग ये समझकर चल रहे हैं कि जैसे ही सारी चीजें खुल जाएगी तो इसको बिजनेस मिलेगा, इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेगा। एंड जैसे 2012, 13 और 14 के टाइम पर इसका कंपनी का गोल्डन पीरियड चल रहा था, तब ये बोनस दे रही थी, डिविडेंड दे रही थी और सारी चीजें दे रही थी, उसी तरह से आने वाले टाइम पर भी अगर इसका रेवेन्यू, प्रॉफिट, सेल्स सारी चीजें बढ़ गई तो इसके अंदर हमें पॉजिटिविटी देखने मिल सकती है। दोस्तों आप देखो आरओसीई नेगेटिव है, आरओई नेगेटिव है, पीई रेशियो नेगेटिव है, सारे रेशियोज नेगेटिव है। दोस्तों कंपनी के लिए अभी फिलहाल तो सारी चीजें नेगेटिव है, लेकिन फिर भी कंपनी चढ़ क्यों रही है? आप समझ लीजिए सारे पैरामीटर्स कंपनी के खिलाफ है, कि पैरामीटर्स कह ही नहीं रहे कि भाई हमारे हिसाब से तो कंपनी ऊपर बढ़नी नहीं चाहिए। तो क्या ये ऊपर बढ़ना स्कैम है? नहीं दोस्तों, ये स्कैम नहीं है। हर एक चीजें चाहे
नेगेटिव है इस कंपनी के लिए, लेकिन मेन चीज जो है वो उम्मीद है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा कंपनी का बिजनेस खुलेगा एंड फिर बाद में एक पॉजिटिविटी आएगी। तो दोस्तों ये जो तेजी है ये उम्मीद के ऊपर आ रही है एंड हाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो चलता ही है। और दोस्तों ये एक चीज कहना चाहूंगा, इस जगह पर जो तेजी आई थी वो डेफिनेटली उसी चीज के लिए आई थी कि लॉकडाउन खुलने वाला है। तो दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी कहना चाहता हूँ कि हमें अभी इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आई डोंट थिंक कि अभी फिलहाल इसे बाय करना चाहिए, क्योंकि पिछले एक महीने में ही डबल हो चुका है स्टॉक, और वो भी गिरावट के बाद डबल हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप इस लेवल पर बाइंग करना चाहते हो, थोड़ी कम क्वांटिटी बाय करना, क्योंकि अगर आप अच्छा थोड़ा स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद बाइंग करना एक बेस्ट डिसीजन होगा। बट इफ यू थिंक कि क्वार्टर 3 के बाद भी ये स्टॉक परफॉर्म करता रहेगा तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अभी से पोजीशन बना सकते हो। वरना अगर आपके पास पहले से ही ये शेयर है, अगर आपने एक महीने पहले शेयर को लिया था तो आप अपना कैपिटल बुक कर लीजिए। कैपिटल इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 1000 रुपए इस कंपनी में लगाए हैं तो पहले अपने 1000 रुपए को निकाल लीजिए, ऊपर जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो रहने दीजिए और 1000 रुपए को निकाल कर अपना साइड में कर दीजिए एंड वो 1000 रुपए को किसी अच्छे स्टॉक में डाल दीजिए एंड बाकी के जो पैसे हैं इसको इधर गेम खेलने के लिए रहने दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये 5 से 10 हो जाता है, 12 हो जाता है तो आप ही को ज्यादा फायदा होगा। और दोस्तों अभी हम थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा पीई नेगेटिव, रेशियोज नेगेटिव, सारी चीजें नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ एक ही है कि आगे इसकी ग्रोथ होने वाली है, उसकी उम्मीद। लेकिन दोस्तों एक पॉजिटिव पॉइंट हमें निकल कर आता है, वो है कंपनी का प्लेज होना। दोस्तों ये जो ग्रीन में दिख रहा है वो आपको प्रमोटर की होल्डिंग दिख रही है एंड रेड में जो दिख रहा है वो आपको प्लेज्ड होल्डिंग दिख रही है। तो अगर आप देखो तो एक साल पहले जो इसकी ग्रीन की होल्डिंग्स थी, यानी प्रमोटर ने के पास जितने भी शेयर्स थे वो कम थे एंड अभी उन्होंने प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। एंड दोस्तों प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ा ही है एंड लगातार उन्होंने अपनी प्लेज्ड होल्डिंग को भी कम किया है एंड अभी खाली 2% शेयर ही इनके प्लेज्ड है, जिसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन हो जाता है, क्योंकि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ ऐसा होता है जनरली जो वीक कंपनीज रहती है उनमें ऐसा होता है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ जो प्लेज्ड होल्डिंग है वो भी बढ़ा रहे हैं। यानी प्लेज्ड होल्डिंग मतलब गिरवी शेयर्स, जो अपने शेयर्स को गिरवी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन्होंने अपने गिरवी शेयर्स को भी छुड़ाया है, साथ ही साथ और होल्डिंग भी बढ़ाई है, तो शायद ये आगे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं जिससे हम अभी वाकिफ नहीं है। तो अगर आपको इसके अंदर बेट करनी है तो डेफिनेटली आप बेट कर सकते हो। जो भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई है वो इधर ही मैंने आपको सारी चीजें बता दी। बिजनेस सेगमेंट के अंदर अगर आप देखो तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। एजुकेशनल कंटेंट, सॉफ्टवेयर कंटेंट तो 1% आता है, बाकी सारी चीजें नोटबुक्स एंड पेपर से रिलेटेड ही इनका रेवेन्यू सारी चीजें आती है। और डिसबर्समेंट ऑफ डेट ये कहाँ पर है, आईडीबीआई बैंक का है, फिर बाद में अगर आप देखो एसबीआई का है एंड 2-3 बैंक्स का है। तो वो सारी चीजें तो चलिए छोड़िए, लेकिन 20 करोड़ इक्विटी शेयर्स अभी फिलहाल मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो आपके पास कितने शेयर्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट अभी एक चीज आप समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग कम है। सो कम प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ जो पब्लिक होल्डिंग है वो आपको एक मैनिपुलेशन और एक अच्छी पब्लिक होल्डिंग दिखते हुए दिखने मिल रही है, जो जरा भी अच्छा साइन नहीं होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा पब्लिक होल्डिंग होगी उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ये हमारे मार्केट के अंदर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए बाय ऑपरेटर्स। तो मैनिपुलेशन ज्यादा होता है इफ पब्लिक होल्डिंग इज मोर। सो आई होप कि सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है एंड अगर इसके अंदर कुछ भी न्यू चीज पता चलती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई मेकिंग अनदर वीडियो ऑन दैट टू। सो आफ्टर a whole day spending on the research of this stock, I have made this video. तो आपको वीडियो कैसा लगा, do let me know in the comment section, and for more such videos do join us as a member in our Telegram channel that is really for free. You will get 400 members as a companion in your trading and your investment journey, that too for free. आप कभी भी चाहो तो इनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, अगर आप नीचे सबसे पहली लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन हो जाते हो टेलीग्राम ग्रुप पर, तो सबसे पहला काम आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आए, लाइव मार्केट में आप फंस गए, तो आपको फ्री कम्युनिटी मिल रही है 400 लोगों की, जिसके अंदर आप क्वेश्चंस पूछकर अपनी सारी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो एंड यू विल गेट एन इमोशनल सपोर्ट टू, बिकॉज इन दिस business of trading and investing you don't have such emotional support, because in India it is not considered a good thing to do. So ऐसे टाइम पर अगर अच्छे उस तरह के लोग मिल गए वो एक अच्छी चीज हो जाती है एंड यू विल गेट दैट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो कीप
learning, keep investing, keep trading. We will be meeting in our next video and in our Telegram channel. And don't forget to join us on Insta. We are available with stock.fingroup. Jai Hind, Jai Bharat.